एक यंग मॉन्क था जिसने अभी अभी मोनास्ट्री ज्वाइन करी थी। वो अपने सीनियर्स के साथ डेली मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया उसने। अब हर सेशन के एंड में ना जो सीनियर मॉन्क होता था वो उनसे पूछता था कि आज का तुम्हारा सेशन कैसा था, कैसे तुम्हारा प्रोग्रेस हो रहा है। तो इसके ऊपर वो जो यंग मॉन्क था ना उसने बोला कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ बट मैं अच्छे से मेडिटेट नहीं कर पा रहा हूँ। ये आसपास के जो लोग हैं ना वो लोग बहुत आवाज़ें करते हैं, कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेता है, हिलते हैं, खांसते हैं, और कई बार ये सारी चीज़ों की वजह से मैं अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, मेडिटेट नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। और ये बोलते बोलते वो चिढ़ रहा था। सीनियर मॉन्क ने उनसे पूछा कि डू यू नो व्हाट एग्जैक्टली इज मेकिंग यू एंग्री। इसके ऊपर उसने बोला कि हाँ बताया तो, यही सारी चीज़ें। नाउ नेक्स्ट डे मॉन्क ने डिसाइड किया कि अब है ना वो यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करेगा मेडिटेशन की। वो इन सब लोगों से दूर जाएगा एक तालाब के पास जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे, जहाँ उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब वहाँ पे वो मेडिटेशन करना उसने स्टार्ट किया। सब सही चल रहा था बट कुछ टाइम पे वहाँ पे बर्ड्स आ गए और वो बर्ड्स आवाज़ें करने, मॉन्क के ऊपर पानी का छींटा भी उड़ने लग गया, जिससे वो अगेन गुस्सा हो गया। उसने बोला यार यहाँ पे भी सुकून नहीं है, अब क्या करूँ। उसने थोड़ा सोचा और उसको आइडिया आया कि चलो मैं ना लेक के मिडिल में जाता हूँ, ये सारे बर्ड्स कोने कोने में ज़्यादा आते हैं। फिर उसने नेक्स्ट डे एक बोट अरेंज करी और लेक के मिडिल में जाके वो बैठ गया और वहाँ जाके उसने मेडिटेशन किया ना। एक दिन उसने अच्छे से मेडिटेशन कर लिया। दूसरे दिन जब वो वापस से वहाँ गया, उसने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, वो हैप्पी फील कर ही रहा था। तभी उसने नोटिस करा कि उसका जो बोट है ना वो हिलना चालू हो गया है। और फिर जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि एक और बोट है उसके सामने जो उसकी तरफ ही आ रही है। तब मॉन्क ने चिल्लाया कि अपनी बोट को कहीं और लेके जाओ, यहाँ मत लेके आओ, हमारी टक्कर हो जाएगी। बट सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। उसने फिर चिल्लाया बट फिर भी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, हमारी टक्कर हो जाएगी, हम डूब जाएंगे। बट फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आया। फाइनली मॉन्क ने अपनी बोट को साइड में ली और दूसरे बोट के ओनर से वो लड़ाई करने के लिए तैयार ही था। बट तभी सरप्राइजिंगली उसने देखा कि उस बोट में कोई था ही नहीं। वो पूरी एक एम्प्टी बोट थी जिसके शायद से जो एंकर था या रस्सी थी वो निकल गई थी और वो ऑटोमेटिकली हवा की वजह से चलते हुए मॉन्क के पास आ चुकी थी ना। जैसे ही इस मॉन्क को ये चीज़ रियलाइज हुई कि वहाँ पे कोई नहीं है तो उसका सारा गुस्सा अचानक खत्म होने लग गया। और तब उसको उस सीनियर मॉन्क का वापस से क्वेश्चन याद आया कि डू यू नो व्हाट एग्जैक्टली इज मेकिंग यू एंग्री। उसे रियलाइज हुआ कि एक्चुअल में दूसरे लोग, बर्ड्स, बोट, ये सारी चीज़ें एंगर का कॉज नहीं था। एंगर तो उसके अंदर से आ रहा था। और यहीं से आता है हमारा पहला रूट प्रॉब्लम, जो कई बार मिडिल क्लास के लोगों में आपने देखा होगा। मिडिल क्लास वाले जो लोग होते हैं ना वो यूजुअली आप देखना ब्लेम गेम बहुत अच्छे से खेलते हैं। उन्हें हर चीज़ के लिए किसी ना किसी को ब्लेम करना है कि मुझे गुस्सा आया इस चीज़ की वजह से, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप अमीर नहीं है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इन्वेस्ट कर सके मेरे बिजनेस में, मैं बड़े बड़े काम क्यों नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वो नेटवर्क नहीं है अच्छे अच्छे लोगों का। तब मॉन्क को रियलाइज हुआ कि उसका जो रिएक्शन था, उसका जो गुस्सा था, वो उसका ही रिएक्शन था, ना कि किसी और के रीजन की वजह से था। और यहीं से आता है हमारा पहला रूट कॉज जो मैक्सिमम लोगों को अमीर बनने नहीं देता है, वो है प्लेइंग द ब्लेम गेम।